वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल जो 10+2 का वैकेंसी निकली है उसी के लिए प्लेटफॉर्म द्वारा इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक बुक निकाले गए हैं। उसी बुक में से प्रीवियस सेट फोलियो 23/2/2015 को संपन्न हुए के उसका डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र जो 23/2/2015 को संपन्न हुए थे। चलिए उसी के पहले प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न है, गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ था। वे क्या थे? तो वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो 2014 का जीते थे पेट्रा क्विटोवा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो मिलाया हुआ है वह सही नहीं है, तो सही जवाब और दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग जो सही मिलाया हुआ नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? दी गाइड के लेखक है आर.के. नारायण। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पे। कहाँ? महानदी पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर होता है गन्ना की खेती। किसका? गन्ना की। नेक्स्ट, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार मुद्रा इराक की। ऑप्शन सी। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार आर.के. नारायण है। आर.के. नारायण। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से इसमें दिया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन को हम लोग सुंदरवन कहते हैं। कौन सा वन? सुंदरवन, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 23 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? यह किया गया था आपको गोवा में। कहाँ? गोवा में, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार है विष्णु शर्मा, यानी ऑप्शन बी। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो यह उस समय का करेंट क्वेश्चन था, तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% था। किस वर्ष की भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो 22वां राज्य बना था 1975 में, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब? 1975 में। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो यह किया गया था 1950 में। श्रृंखला 1, 2 और 20 में अगला अंक क्या होगा? यह है आपको रीजनिंग का क्वेश्चन और इसका ऑप्शन सी भी मारा जा सकता है। इसको अगर आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम लोग सोच रहे हैं कि नए वीडियो में आपको मैथ का अलग सेट निकलेगा और रीजनिंग का अलग। मैं अलग अलग करके आप लोग को दूंगा अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। यह है मैथ का क्वेश्चन, इसको स्किप अभी करेंगे। ये भी मैथ का, यहाँ से आपको सारा मैथ का क्वेश्चन है। ये सभी मैथ का क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग। ठीक, क्लियर। सारा क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। मैथ का है, मैथ का देखिए। नेक्स्ट सारा मैथ का क्वेश्चन है। क्लियर। मैथ और रीजनिंग का यहाँ से सब है, इसको छोड़ना है, स्किप करिए अभी। क्लियर। रीजनिंग का इसको भी छोड़ से सीधे हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ? कितना नंबर पे? सीधे हम लोग बैठ जाते हैं आके। सब मैथ रीजनिंग है, इसको भी स्किप अभी करना है। सारा मैथ रीजनिंग है।
यानी हम लोग अब कहाँ पे सीधे पहुँच रहे हैं, ये देख लीजिए 101 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग डायरेक्ट पहुँच रहे हैं। उसके बाद वहाँ से आगे देखेंगे। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है, यानी ऑप्शन ए। क्या? गाजर। भारत में जंगली गधे यानी भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते? तो जंगली गधे पाए जाते कच्छ के रण में। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका घोतक है? बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आंधी झंझावट संभावना यानी आंधी तूफान का घोतक है, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो सुरक्षित जीव मंडल मन्नार की खाड़ी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो का कारण है वायरस। क्या है? वायरस। नेक्स्ट, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? यह संबंधित है प्रशांत महासागर से। किससे? प्रशांत महासागर से। एलिसा जांच किस रोग की पहचान है? एलिसा जांच जो है एड्स की पहचान है। किसके लिए? एड्स के लिए हम लोग क्या कराते हैं? एलिसा। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त होता है। किससे? खरगोश से। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहक कहलाता है? सर्वव्यापक ग्राहक के रूप में ऑप्शन सी ए बी सभी से ले सकता है, यानी ग्राहक कहलाएगा ऑप्शन सी ए बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सेब। एक लोहे की गेंद पारद यानी मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो ये क्या होगा? पारे यानी पारद की सतह पर तैरेगा, यानी ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति श्रव यानी ऑडिबल ध्वनि जिसको हम लोग सुन सकते हैं। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है। तो रासायनिक उर्वरक में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस है। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ऑप्शन बी। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग करते ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? कैल्शियम की आवश्यकता किसके लिए जरूरत है? तो हड्डियों के विकास के लिए, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन सी है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा को बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो अधिकतम 3 महीने का अवधि निर्धारित की गई है 2 बैठक के बीच। कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है। जब इसको मिलाइएगा तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी 1 का 4, 3 का बी, 2 का सी और 1 का डी। 1 का 4 यानी कृष्णा कहाँ है? महाबलेश्वर में। गोदावरी 3 का बी गोदावरी है आपको, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का 4 का ए गलत मिल गया। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की घनपूर्ति तक क्या होनी चाहिए? न्यूनतम घनपूर्ति 7 होनी चाहिए। कितना? 7। नेक्स्ट, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? यह समिति का गठन किया जाता है ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो उप मुखिया के निर्वाचन के संबंध में कहा गया है तो यह उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान था होता है, यह बात गलत है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का त्यागपत्र कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो उसको अपना आवेदन जो देना पड़ेगा किसे? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो दल बदल निरोध से 10वीं अनुसूची रखता है। कौन सा? 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? तो इस विधेयक को दोनों सदनों में 14 दिन के बाद पारित माना जाएगा, यानी ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लगाया गया? तो 51A जो लगाया गया 42वें संविधान संशोधन से, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से है। हाल में आंध्र प्रदेश में करंट है, इसको छोड़ भी जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? यानी वह राज्य का पार्टी ना कि केंद्रीय पार्टी है, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी राज्य पार्टी है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? पहले लोकसभा के स्पीकर थे जीबी मावलंकर, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? कहाँ विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की सीटें बिहार में कितनी है? लोकसभा की 40 सीटें जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है, यानी ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या थी? 2011 का जब जनगणना हुआ था तो 10 करोड़ था। नेक्स्ट, सामान्यतः विधान मंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितना होता है? निचले सदन की कुल संख्या का 1/3 होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी। कितना? 1/3। बिहार राज्य में कुल कितने जिले? तो बिहार राज्य में जिलों की संख्या 38 है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा तय करती है। क्लियर? फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? यह उस समय का करेंट है और इसका सही जवाब था ब्राजील। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी ऑप्शन के हिसाब से म्यांमार से नहीं गुजरेगी। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साइना नेहवाल जुड़ी हुई है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। कीनक स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कीनक स्टेडियम का बात किया जाए तो यह अवस्थित है जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में। फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी है सुवा। फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। नेक्स्ट, शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है? तो मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की छोटी गाड़ी, यानी ऑप्शन बी। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं गई? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ऑप्शन के हिसाब से घोड़ा नहीं लिखा गया, जबकि गोदान, गबन और रंगभूमि किसके द्वारा लिखा गया? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला है? तो 2014 का भारत रत्न पुरस्कार बात किया जाए तो सचिन तेंदुलकर, एस.आर. तेंदुलकर और प्रोफेसर C.N.R. राव को मिला था, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, भोपाल ए प्रे फॉर रेन ए फिल्म है। भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सा गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो यह हुआ मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी ऑप्शन बी। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।